Subscribe Tech Guy and press notification icon to get latest video. Today we are going to differentiate between scanner class and buffer reader class. और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों क्लासेस को हमने जावा में क्यों यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। दोनों क्लासेस जावा में इनपुट लेने के लिए यूज़ की जाती हैं। दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो बाइंडिंग है वो क्या होती है। बाइंडिंग हम किसी बुक बाइंडिंग की बात नहीं कर रहे। जावा में एक्चुअली बाइंडिंग जो है वो एक प्रोसेस है और जिसकी हेल्प के साथ आप वेरिएबल्स को वैल्यूज़ के साथ बाइंड करते हो, या जब आप किसी मेथड को उसकी कॉल के साथ लिंक करते हो तो उसको भी हम बाइंडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इंटीजर एक्स वेरिएबल है और उसके साथ एक्स की जो वैल्यू 20 है उसको बाइंड किया गया है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइंडिंग। अब ये बाइंडिंग कैसे होती है, रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास इसके टाइप्स हैं। तो दो तरह की बाइंडिंग हो सकती है, एक स्टैटिक बाइंडिंग जिसको हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं या अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, और एक होती है डायनेमिक बाइंडिंग जो रन टाइम पे होती है जिसको हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू गेट इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र, मींस कि हम जो लेट बाइंडिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रीम हमें सबसे पहले जानना होता है कि जो स्ट्रीम है वो क्या होता है। स्ट्रीम इज़ द फ्लो ऑफ बिट्स और बाइट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो तीन तरह के स्ट्रीम है जावा में, इनपुट, आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम। बट हम यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम की बात करने जा रहे हैं। तो इनपुट स्ट्रीम में हमारे पास एक पैकेज है java.io इनपुट आउटपुट पैकेज, एक है java.util पैकेज। तो इन दोनों पैकेज के अंडर हमारे पास जो क्लासेस हैं वो आती हैं। एक क्लास हमारे पास बफर्ड रीडर क्लास है और उसके साथ हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को यूज़ करते हैं। और बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर दोनों java.io पैकेज में अवेलेबल हैं। दूसरी क्लास जो है वो हमारे पास स्कैनर क्लास है जो यूटिल पैकेज में आती है, और जो स्कैनर क्लास है वो जावा के जो बाद वाले वर्जन है, रिसेंट वर्जन, उनमें इंट्रोड्यूस की गई है। बफर रीडर क्लास जो है वो पहले से ही जावा में अवेलेबल है। तो चलिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी उसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं उसको, क्योंकि इसके बाद ही आप ये जो इनपुट है उसको समझ पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है system.in। इसका मतलब है जो आपका इनपुट कंसोल है स्टैंडर्ड, जैसे कीबोर्ड वगैरह हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है system.out। इसका मतलब है जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, जैसे मॉनिटर वगैरह आपका स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। थर्ड वी हैव स्ट्रीम। सो स्ट्रीम इज़ ए फ्लो ऑफ कैरेक्टर और बिट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये वो पाथ है, चैनल है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जब हम रन टाइम पे डाटा एंटर करते हैं तो वहाँ पे कुछ रन टाइम एरर्स भी आ जाते हैं जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव बफर। तो बफर एक टेम्पररी स्टोरेज है जिसको हम सिंक्रनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई सेंडिंग डिवाइस है और रिसीविंग डिवाइस है, उनके जो डाटा ट्रांसफ़र रेट अलग अलग हैं तो हम बीच में बफर यूज़ करते हैं। देन वी हैव टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब है एक डाटा टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना, और उसके लिए हम जो मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं एक टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो बफर रीडर में हम ये टाइप कास्टिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पैकेज। सो पैकेज इज़ ए ग्रुप ऑफ क्लासेस। सो जो सेम पर्पस के लिए क्लासेस बनते हैं वो हम एक पैकेज में रखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग ए प्रोग्राम यूजिंग बफर्ड रीडर। बट उससे पहले आपने कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो पॉइंट्स ये हैं, फर्स्ट है पैकेज आपने आईओ यूज़ करना है। इसमें ट्राई कैच या थ्रोस वगैरह यूज़ करोगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, और आप जो भी रीड करोगे वो एज ए स्ट्रिंग ही रीड होगा, और इसमें आपको टाइप कास्टिंग भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो बफर रीडर का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मैंने अपना सैम्पल पैकेज लिया जिसमें मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। पैकेज मुझे आईओ चाहिए, वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। मेरी क्लास का नाम टेस्ट है और इसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एज और नेम।
एज इंटीजर टाइप है और एज नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप है। और यहाँ पे एक मैंने इनपुट मेथड लगा रखा है और इसमें इनपुट करवाना है तो ट्राई कैच लगाना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो ट्राई ब्लॉक शुरू करने के बाद मैं इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ISR उसका नेम है। और दूसरा ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए बफर्ड रीडर क्लास का, जिसका नेम मैंने BR रखा है। और जो इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट है वो हम बफर रीडर कंस्ट्रक्टर को पास कर देंगे। तो ये हमारे बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बन गया है। आगे हम शो करेंगे कि एंटर नेम टू द यूज़र, और नेम को इनपुट करवाने के लिए हम नेम इक्वल्स br.readLine मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो रीड लाइन मेथड यूज़ होता है रीड करने के लिए एक लाइन जो स्ट्रिंग टाइप है। नेक्स्ट हम शो कर रहे हैं एंटर एज, और एज जो इंटीजर टाइप है तो इसको आप सीधा रीड लाइन के साथ रीड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर जो एक रैपर क्लास है और उसमें एक पार्स इंट मेथड है जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और पार्स इंट में हमने रीड लाइन यूज़ किया है। तो जो भी रीड करोगे वो स्ट्रिंग है, बाद में वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर एज में स्टोर हो जाएगा। देन कैच ब्लॉक को हमने क्लोज किया है। कैच ब्लॉक में हमारे पास एक एक्सेप्शन है, IO एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, और E उसका ऑब्जेक्ट है। अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो ये जो कैच ब्लॉक है उस मैसेज को डिस्प्ले कर देगा बाय यूजिंग गेट मैसेज। आगे हमारे पास डिस्प्ले मेथड है जो नेम और एज को डिस्प्ले करवा देगा। लास्ट पे हम मेन मेथड ऐड कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, और जो मेन मेथड है उसमें हम क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट है वो जनरेट करेंगे। टेस्ट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ हम सबसे पहले इनपुट को कॉल करेंगे और उसके बाद हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है कंप्लीट हो गया है बफर रीडर के साथ। नेक्स्ट हम इसी प्रोग्राम को स्कैनर क्लास के साथ बनाएंगे, बट स्कैनर क्लास के साथ आपको बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स फिर से देखने हैं कि स्कैनर क्लास में यूटिल पैकेज यूज़ होगा। इसमें ट्राई कैच की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप हर टाइप को डायरेक्टली रीड कर सकते हो, और इसमें जो हमारे पास टाइप कास्टिंग है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम उसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है यूटिल पैकेज, बाकी क्लास सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, इनपुट मेथड सेम है, या तो यहाँ पे हम ट्राई कैच नहीं लगाएंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में पास करेंगे system.in, मीन्स कि आप कीबोर्ड से रीड कर रहे हो। देन नेम एंटर करने के लिए आपने नेक्स्ट लाइन मेथड यूज़ करना है। नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग रीड करता है, और एज को एंटर करवाने के लिए आपने नेक्स्ट इंट मेथड यूज़ करना है जो डायरेक्टली इंटीजर को रीड करेगा। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कैनर क्लास में आप डायरेक्टली जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनको रीड कर सकते हो। तो ये इसका प्लस पॉइंट है स्कैनर क्लास का। देन डिस्प्ले मेथड सेम ही है, मेन मेथड भी सेम ही है, और इनपुट और डिस्प्ले को आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया हुआ है। तो ये प्लस पॉइंट है स्कैनर क्लास के। इसमें जो मैकेनिज्म है इनपुट का वो ईजी है, तो ईजिली आप किसी भी प्रिमिटिव टाइप को रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये हमारी क्लास है, रनिंग मोड में है। तो फर्स्टली इनपुट मेथड चल रहा है, आपने अपना नेम एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पे नेम एंटर करते हैं, और नेम एंटर करने के बाद आपने एंटर की दबानी है, और देन आपने एज एंटर करनी है। तो चलिए एज एंटर करते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड भी चल गया है, और उसने आपका जो नेम है, टैग गाय और एज है वो 33 प्रिंट कर दी है। कीप वॉचिंग टैग गाय फॉर सच प्रोग्रामिंग वीडियोस।